मध्य प्रदेश के अंदर किसानों की चर्चा हो रही थी। यहाँ पे मैं देख रहा था, पता नहीं लोग किसान कैसे किसान हैं। जब इनकी सरकार थी तो किसान सबसे ज्यादा उत्पीड़ित था। एक पार्टी दिल्ली में बैठती है, उसके अलावा उनके पास दायरा सिकुड़ता जा रहा है। वो धीरे धीरे करके अब परिवार की पार्टी थी, परिवार तक ही सीमित होते भी गई। और तो हर व्यक्ति जान ही रहा है 22 में क्या होना है। लोकसभा चुनाव ने भी बता दिया है, उपचुनाव ने भी बता दिया। चिंता नहीं करनी, उसकी चिंता मत करिए। 22 से पहले और भी चुनाव होने हैं, उसके परिणाम आने वाले हैं, उसकी चिंता मत करिए। आप चिंता मत करिए कौन घुस रहा है कौन नहीं घुस रहा है। और प्रदेश के अंदर किसान 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 की बात जितनी कैसे लोग कैसे गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। और अन्नदाता किसानों के बारे में तो सरकार के मन में काफी सम्मान का भाव है। हम लोगों ने इसको पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। हम लोगों का मानना है किसान हमारा अन्नदाता है, उसका हर हाल में सम्मान होना चाहिए। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, आजादी के बाद ईमानदारी के साथ भारत के अन्नदाता किसानों को एमएसपी का लाभ अगर किसी ने दिलाया तो प्रधानमंत्री मोदी जी। और अगर उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखनी है, इसमें समाजवादी पार्टी भी, बहुजन समाज पार्टी भी, कांग्रेस भी। मेरी बात सुनो ना, पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। पहले पूरी बात सुन लीजिए। बैठिए लाठर जी, 1000 रुपए में धान बिक रहा है। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। लाठर जी बैठ जाइए। अपने घर की खींच को यहाँ पे मत उतारिए, होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से आप अपनी बात को यहाँ पे रख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं। हम आपकी बात को सुन रहे हैं, सुनेंगे भी। मैं परसों भी आया था इसलिए सुनने के लिए। इससे पहले देखिए, मीठी बात सुनने के लिए उस प्रकार से व्यक्ति को बैठना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ आप लोग किस प्रकार की भाषा किस प्रकार की बात सुनते हैं, और उसी प्रकार का डोज भी समय समय पे देता हूँ। आपका नाम यथा नाम तथा काम करिए। नाम उत्तम है, काम गलत क्यों कर रहे हैं? बार बार ठीक कर दूंगा, डोज दे दूंगा। और बीच बीच में भाषण के दौरान कही हुई बातों को लेकर हंगामा भी कर रहा है। बिल्कुल महंगाई का असर। विधान परिषद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब देते हुए और उसी दौरान उनके द्वारा कही हुई बातों पर विपक्ष का हंगामा। समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने हंगामा खड़ा किया और मुद्दा उठाते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। शिष्टाचार को भी सीखिए। बैठ जाइए आप। और इसीलिए आप बैठ जाइए। आप बैठिए, आप बैठिए। मैं जानता हूं नहीं गलत बोली इस भाषा को समझते हैं।
और जो जिस भाषा को समझेगा उसको उस भाषा में जवाब भी देंगे। बहुत अच्छे ढंग से बैठिए। सुनने की आदत भी डालिए। अगर बोलते हैं तो सुनने की आदत भी डालिए। अपने साथ आसमान में ना रोका टोकी मत करिए। लाठर जी रोक रहे हैं आपको, बार बार आप खड़े हो जा रहे हैं। यह आचरण अच्छा नहीं है, यह अच्छा आचरण नहीं है। सभापति जी नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे सुनने की आदत तो डालिए आप पहले। वही करते हैं, वही आपके सदस्य करते हैं। फिर आप नहीं, बैठ जाइए। अरे मैं तो सुनिए ना। हाँ तो चुप होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए, सदन शांत होकर बैठिए। आप शांत होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए, आप शांत होकर बैठिए, आप शांत होकर बैठिए, तब सुनाई देगा। नहीं, आप टोका टोकी नहीं कर सकते। टोका टोकी की अनुमति नहीं दी जा सकती। के लिए आए हैं आप। बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। मैं जानता हूँ। बैठ जाइए। ये मत समझाइए। जिस तरीके से बोल रहे हैं आप लोग, जिस तरीके से बोल रहे हैं, देखिए उत्तेजना दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें कोई उत्तेजना दिखाने की आवश्यकता नहीं। बहुत साफ तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सुन लीजिए। जब आपकी बारी आएगी तो अपनी बात को बोलिए। इस चीज को चेयर तय करेगा, इसलिए हम कह रहे हैं ना, शांति से थोड़ा सुनने की आदत भी डालिए। महोदय, मैंने कहा हमने भी नहीं, हम भी उस चीज को नहीं मान रहे हैं। तो ये सभापति जी, नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि नाम तो उत्तम है और काम जो है दोसाई कर रहे हैं। और तो मैं इससे ज्यादा प्यार क्या हो सकता है। उत्तम जी बैठिए। आप योगी हैं। ओ भाषा ही आप सबको मालूम है, वो सबको मालूम है। हम इस बारे में बोल रहे हैं ना, पूरा प्रदेश जानता है। मान भाई आप उत्तम जी अपना स्थान ग्रहण करिए और सुनिए। भदौरिया जी अपना स्थान ग्रहण करिए और सुनिए। अपना स्थान ग्रहण करिए और सुनिए। एक एक करके आप लोग बार बार व्यवधान पैदा करेंगे, ये उचित नहीं है। नहीं, आप बैठ जाइए। भदौरिया जी आप बैठ जाइए। भदौरिया जी आप बैठ जाइए। नहीं कहना है कोई बात, आप बैठ जाइए। अब ये तो अंत भदौरिया जी बैठ जाइए। अंत नहीं चला है, एक बार सुन लीजिए, फिर अंत में बोलिए अपनी बात। नहीं, आप बैठ जाइए। सभापति जी देखिए, 2014-15 में गेहूं के बारे में नेता विरोधी दल थोड़ा नोट कर लेते तो अच्छा रहता, क्योंकि देखिए किसानों के बारे में आप लोगों के भाव क्या रहे हैं और क्या करते थे, ये सब चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएगी। 2014-15 में गेहूं का समर्थन मूल्य था 1400 रुपए प्रति क्विंटल और प्रोक्यूरमेंट कितना हुआ है? 6,28,000 मीट्रिक टन। तब पार्टी, कौन पार्टी सत्ता में थी? समाजवादी पार्टी थी। किसान लाभान्वित हुए 1,42,597। 15-16 में समर्थन मूल्य 1450। इस राज्य सरकार समर्थन मूल्य नहीं तय करती, कि भारत सरकार तय करती है। तय हुआ, क्रय हुआ 22,67,000 मीट्रिक टन। किसान लाभान्वित थे 4,03,141। 16-17 में सरकार थी समाजवादी पार्टी की, क्रय किया गया 7,97,000 मीट्रिक टन। लाभान्वित किसान थे 1,66,069। ये 3 वर्षों के आपके शासनकाल के आंकड़े में उपलब्ध कराया हूं। 17-18 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। मार्च 17 में हमारी सरकार आई थी। अरे केंद्र में हम थे, एमएसपी हमारा काम था। राज्य के अंदर प्रोक्यूरमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। उत्तम जी, आप कैसे किसान हैं? ये तो इसलिए तो आपके किसान होने में मुझे संदेह हो रहा है।
हम लोग गमलों में जो है धान उगाते हैं और फिर गमलों में धान उगा करके फिर एमएसपी की बात करते हैं। बैठिए बैठिए। और हम कह रहे हैं ना एमएसपी 14 में, अरे भाई उत्तम जी सुनिए पहले। चलिए ठीक है। 26 मई, विषयांतर मत करिए। 26 मई 2014 को मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और गेहूं का प्रोक्योरमेंट शुरू होता है 1 अप्रैल से। अब मुझे तो आपके उस पर भी अफसोस होता है कि आप जो है कम से कम इतना सामान्य ज्ञान की जानकारी तो रखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मई अंत में आई थी, तब तक लगभग 2 महीने पूरे हो चुके थे। एमएसपी उस समय 1400 रुपए प्रति क्विंटल थी। एमएसपी उससे पहले घोषित हुई होगी। वही बात कर रहे हैं और उसी पे तो आ रहा हूं मैं। आप मेरे ही मुद्दे पर आगे बढ़ा रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूं, अभी आ रहा हूं इसी पे। सुन लीजिए, वही कहने जा रहे हैं। 17-18 में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार आ गई। आपने 16-17 में प्रोक्योर किया था 7,97,000 मीट्रिक टन और 17-18 में बीजेपी की सरकार मार्च यानी 19 मार्च को मैंने शपथ लिया था और 19 मार्च को शपथ लेने के बाद 1 अप्रैल से प्रोक्योरमेंट हमने प्रारंभ किया था और गेहूं का हमने क्रय किया किसानों से 36,99,000 मीट्रिक टन। किसान लाभान्वित हुए 7,67,380। आपके समय में कितना होती किसान लाभान्वित होते थे? 1,66,069। 18-19 समर्थन मूल्य 1735 प्रति क्विंटल हमने प्रोक्योर किया, यानी किसानों से खरीदा 52,92,000 मीट्रिक टन। किसान लाभान्वित हुए 11,27,195। जब कोविड था 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ। 1 अप्रैल से प्रोक्योरमेंट के लिए सेंटर खुलने थे, समय लगा, हमने 15 दिन उसको आगे बढ़ाया। 15 अप्रैल से हमारे सेंटर खुल गए थे लॉकडाउन के दौरान और उस सब के बावजूद हम लोगों ने 35,76,000 मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किसानों से किया। 6,63,810 किसान इससे लाभान्वित हुआ है। अब कौन किसान विरोधी है, कौन किसान हितैषी है? अरे भाई खरीदा ना, कहीं से तो खरीदा। शांत रहिए, टोकर टाकी मत करिए। आपको बैठ जाइए, मार्केट के बारे में कुछ पता है? बैठ जाइए। सुन तो लें, बैठ जाइए, पहले सुन तो लीजिए। बैठ जाइए। मुझे एक बात बताइए, अरे बैठ जाइए। उत्तर प्रदेश में सेब पैदा होता है क्या? उत्तर प्रदेश में सेब पैदा होता है क्या? तो आपकी ये क्या इस सफाई का वो है क्या? चाहेगा खड़ा होगा, जो चाहेगा टोका टाकी करेगा। बैठिए। मैं आ रहा हूँ, कोई नहीं पूछ रहा आपसे, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। देखिए मैं आपके देखिए, आप लोग एक बार सुन लेंगे तो आपकी सभी आशंकाओं को दूर कर दूंगा, पेट के सारे दर्द को दूर कर दूंगा। इस बात का आश्वासन देने के लिए आया हूं मैं। एक बार सुन तो लीजिए, एक बार सुन लीजिए बस। महोदय मैं आता हूं धान पे। देखिए धान 14-15 में धान का समर्थन मूल्य था 1,360 रुपए प्रति क्विंटल। क्रय किया गया था 18,18,000 मीट्रिक टन। किसान लाभान्वित थे 1,96,044। 15-16 में समर्थन मूल्य 1,410 रुपए प्रति क्विंटल। जो प्रोक्योर हुआ था उसमें 43,43,000 मीट्रिक टन और किसान लाभान्वित थे 4,33,000। 16-17 समर्थन मूल्य 1,470 रुपए
प्रोक्योर किया गया 35,14,000 मीट्रिक टन। किसान लाभान्वित हुए 4,35,000। 17-18 ये हमारी सरकार आ चुकी थी, 1,550 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य, 42,90,000 मीट्रिक टन का प्रोक्योर किया गया किसानों से और 4,92,900 से अधिक किसान इससे लाभान्वित हुए। और महोदय इसी प्रकार से फिर 18-19 में 1,750 रुपए समर्थन मूल्य हुआ यानी एमएसपी, 48,25,000 मीट्रिक टन प्रोक्योर किया गया और 6,84,000 किसान इससे सीधे लाभान्वित हुआ। 19-20 में 1,815 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य, 56,57,000 मीट्रिक टन धान का प्रोक्योरमेंट किया गया, 7,06,000 से अधिक किसान इससे लाभान्वित हुआ। और महोदय 20-21 में चल रहा है, 28 फरवरी तक हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर चलेंगे, 1,868 रुपए प्रति क्विंटल किसान को दाम दिया जा रहा है। 65,89,000 मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट किया गया और 12,78,900 से अधिक किसानों का अब तक इससे जोड़ करके इसका लाभ लिया गया है। हम तो किसानों की संख्या में बोल रहे हैं, ये सारी चीजें दिया जा रहा है। महोदय ये तो किसानों के बारे में है और किसानों को हम लोग मैं अरे आ रहा हूं उसमें, सुन तो लीजिए ना, वही आ रहा हूं मैंने क्या कहा, मैं आ रहा हूं वही, अरे सुन तो लो, धैर्य से सुन लो ना एक बार, सुन ले। अरे अब मैं आ रहा हूं उस पे भी, आप सभी आशंकाओं को बैठ जाइए। अरे सुन तो लीजिए पूरी बात, मुझे एक बार बोलने दीजिए ना। अरे मुझे एक बार सुन लीजिए ना, मैं आ रहा हूं उसी पे, आ रहा हूं। देखिए आपकी कोई आशंका मैं रहने नहीं दूंगा। अब मैं क्या भाई, देखो मैं तो परसों सुनने के लिए आया था, सुनने के कारण महोदय मक्का की हमने हमारी सरकार के समय सरकारी खरीद प्रारंभ हुई, इससे पहले नहीं हुई। हमने 5,116 मीट्रिक टन मकई की खरीद की। अरे बैठिए भाई। खरीद कर पंजाब में महंगे दाम पर बिका, क्या आप उसकी पड़ताल करा लेंगे? अरे बात तो सुन लीजिए पहले। ठीक बोल रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हैं, हमारे भी उस पर भी आएंगे, चिंता मत करें। हम इसी बात पे आ रहे हैं, आपकी जो आशंका है मैं आपकी भी आशंका में भी आऊंगा, चिंता मत करिए। हमारे पास भी एक सरदार है, वो भी किसान है। वो शिक्षक भी हैं और ये शिक्षक है ना, वो शिक्षक है और किसान भी हैं, शिक्षक भी हैं। हमारे यहाँ किसान और शिक्षक में बहुत अंतर नहीं है। तो शिक्षक एमएलसी जी देखिए, आप किसान तो नहीं लगते, आप पहलवान जरूर लगते हैं। देखिए पिछली सरकारों ने, मैंने कहा तो पिछली सरकार में जो भी थे पिछली सरकारों ने बेची है और एक भी नई चीनी मिल को चलाने की व्यवस्था नहीं की। देखिए सर्वाधिक क्योंकि गलत हाथ लग गया था, तो चीनी मिल ऐसा है कि किसानों का गन्ना मूल्य का बकाया देने के लिए हमें सख्ती करनी पड़ती है। और जब हम 20-21 में इस सत्र में चल रहे हैं, इस समय 2203 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन प्रदेश में हुआ है और इस पर हम लोग मजबूती के साथ इस समय गन्ना मूल्य का भुगतान की दिशा में जो कार्रवाई हो रही है, अब तक 1,00,00,000
1,24,000 मीट्रिक टन का 1,24,000 गन्ना मूल्य का भुगतान भी हम लोगों ने किसानों को किया है। नोट कर लीजिए पहले, इसको थोड़ा नोट भी करके रहिए। आप इसको मानते हैं ना? लाठर जी बार बार खड़े होते हैं। लाठर जी बैठिए। महोदय, अगर मैं अगर मैं पिछले सरकारों के उस पे आऊं तो 7 से 12 के बीच में 5 साल में कुल 52,131 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था। और इस समय 3.5 वर्ष के दौरान कितना हुआ? 1,24,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों का अब तक संपन्न किया जा चुका है। जिन चीनी में 2-3 ग्रुप हैं जिन पे गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य बकाया है, लेकिन वे चीनी बेगर सरकार की अनुमति के बेच नहीं सकते। अरे बैठिए लाठर जी। लाठर जी हर बात पर खड़े होते हैं। नेता विरोधी दल रोकिए अपने सदस्यों को। अरे मैं तो आप ही के उसमें आ रहा हूं महोदय। तो भैया यहाँ गर्मी बैठिए। मतलब आप बोले बाकी लोग ना बोले। नहीं, बार बार खड़े होने के लिए लाठर जी को मना करिए। फिर खड़े हो गए। ये आजमगढ़ का कर लेंगे। आजमगढ़ में तो हमने बहुत कुछ दे दिया है। आप गन्ना किसान तो लगते ही नहीं है। महोदय यह हलवा जनपद बलिया महोदय, यह दशकों से वहां के किसानों से अनुबंध करते हैं कि वे एक गाजर का उत्पादन करेंगे और गाजर लगाते समय ही अनुबंध हो जाता है और फिर उसको वे खरीदते हैं। और उनका वह हलवा देश और दुनिया में इतना विख्यात है, एक ब्रांड बना हुआ है वो बलिया का। और मैं तो चाहूंगा कि माननीय सदस्य पप्पू सिंह जी थोड़ा एक बार सभी माननीय सदस्यों को थोड़ा खिला दिया करें। ये सब चीजें ये चीजें होनी चाहिए। और जेटली जी को तो जरूर खिलाएं, इनको तो वहीं ले जाके खिलाइएगा, क्योंकि यहाँ पे स्वाभाविक रूप से आप लेके आएंगे तो उतना लेके आएंगे कि पता नहीं उनके लिए पूरा होता है कि नहीं होता, लेकिन जरूर लेके आएगा। और मैं देख रहा हूं कि हमारे से वर्चुअली शत्रुघ्न प्रकाश जी भी जुड़े हैं काशी से। वे जल्दी स्वस्थ हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। लखनऊ से ही है लेकिन जल्दी स्वस्थ हो। नहीं, काशी से हैं, वो काशी के निवासी हैं। और देखिए कितने जागरूक सदस्य हैं। देखिए कैसे हम परिवर्तन ला सकते हैं। सवाल सत्ता पक्ष विपक्ष का नहीं, जो भी अच्छा काम करे उसको करना चाहिए। चंदौली के अंदर एक ब्लैक राइस का उत्पादन वहां के किसानों ने प्रारंभ किया। ये मुश्किल से 2 वर्ष के अंदर प्रारंभ हुआ है सब। नहीं, काला नमक अलग है। काला नमक चावल का जो होता है, चावल तो सफेद होता है, उसका बाहरी कवर काला होता है, इसलिए उसका नाम काला नमक है। सिद्धार्थनगर से मुख्य रूप से ध्रुव त्रिपाठी जी का जो क्षेत्र है तराई बेल्ट में होता है, वहां से महाराजगंज में, फिर गोरखपुर आसपास के क्षेत्रों में होता है। लेकिन ये ब्लैक, इसका जो चावल होता है काला होता है। और देखिए जो काला नमक चावल है जिसके बारे में उत्तम जी बोल रहे हैं, ये दुनिया के अंदर सबसे अधिक प्रोटीन से युक्त चावल है और सबसे सॉफ्ट चावल है। ये उत्तर प्रदेश की ब्रांड है ये, और दुनिया के अंदर सबसे अच्छा चावल माना गया, सबसे सॉफ्ट और सबसे अधिक प्रोटीन से युक्त है।
और उसकी खुशबू अपनी अलग है। दूसरा, ये ब्लैक राइस जो चंदौली के अंदर वहां के किसानों ने उत्पादन करना प्रारंभ किया, ये चावल नॉर्थ ईस्ट से मंगाया गया था। तो मुझे माननीय शत्रुघ्न जी ने इस बात को चर्चा की, उन्होंने कहा कि ब्लैक राइस जो आपके चंदौली में हो रहा है, आपने इसकी खीर खाई? मैंने कहा किसी ने तो आज तक खिलाई नहीं। तो मैं काशी स्पेशली गया था और मैंने काशी में स्पेशल एक कार्यकर्ता से कहा, मैंने कहा भैया मैंने सुना है कि ब्लैक राइस की खीर बहुत अच्छी होती है, कैसी खीर है वो? तो हमारे मंत्री, पर्यटन और संस्कृति मंत्री एक डिब्बे में बना करके लेके आए और कटोरी ली। मैं चाहूंगा, यानी आप देखेंगे क्या ब्रांड है वो, किसान उत्पादन कर रहा है और किसान को उसका दाम, जो अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि चावल, यहां का चावल पंजाब में बिक रहा है महंगे दाम पर, इसका श्रेय किसको है? मोदी जी को, क्योंकि मंडी की बाध्यता दूसरा कानून, दूसरा अधिनियम उसी से जुड़ा हुआ है। जहां दाम ज्यादा मिलेगा किसान को उसकी स्वतंत्रता। भाई मुझे, अगर मैं कोई चीज उत्पादन कर रहा हूं और मुझे लखनऊ के मार्केट में अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, मंडी मुझे बाध्य नहीं कर सकती कि मैं मंडी के साथ यहां पे अनुबंध करके बाहर नहीं बेच सकता। पहले तो मंडी के लोग झपट पड़ते थे, रोकते थे, जबरदस्ती टैक्स वसूली करते थे। आज आप मंडी के बाहर, मंडी समिति आपसे कोई टैक्स नहीं ले सकती है। ये श्रेय किसानों को दिया गया है। नागर जी फिर खड़े हो गए, बैठ जाइए लड़के। माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता विरोधी दल अपने सदस्यों को अनुशासन में रखिए। महोदय, काला गाजर के साथ ये काला चावल, ब्लैक चावल, ब्लैक राइस, क्या एक किसानों के जीवन में, यानी एक सामान्य चावल का दाम हम कितना दे रहे हैं? मैंने आपको बताया 1868 रुपए उसका समर्थन मूल्य हम लोगों ने दिया, लेकिन वही ब्लैक राइस जो चंदौली में बिक रहा है कि 300 से लेकर के 700 रुपए किलो बिक रहा है। किसान इसका उत्पादन करेगा, मुनाफा भी वही कमाएगा। राम रतन का गाजर का हलवा, वहां जो किसान अनुबंध के आधार पर गाजर उत्पादन करके वहां उपलब्ध कराएगा, मुनाफा वही कमाएगा और कई गुना मुनाफा कमाने की तैयारी। और उस पे वर्षों से, आज झांसी क्षेत्र में जाइए, बैद्यनाथ ग्रुप के द्वारा वहां पर किसानों से तमाम हर्बल प्रोडक्ट उगाए जाते हैं और फिर स्वयं खरीदे जाते हैं। किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का एक आधार बनता है। खेती के विविधीकरण की तरफ हम जाएं। भारत के अंदर तो हमारा खान पान पूरी तरह वैज्ञानिक उस पर आधारित था। कौन सा ऐसा हमारे यहां भोजन है जिसमें हल्दी नहीं उपयोग करते? और दुनिया हल्दी के महत्व को अब स्वीकार कर रही है। दुनिया के अंदर सर्वाधिक हल्दी की मांग कहां हो रही है? अमेरिका के अंदर। रेट उसका बहुत अच्छा मिल रहा, आप बेचिए ना, तैयारी तो करिए अपने प्रोडक्ट को। आप तो चाहते हैं कि मंडी के दायरे से बाहर किसान निकले ही ना। लीलावती जी, आप तो ऐसा नहीं करती हैं, आप ऐसा नहीं करती हैं। हाँ, तब से रेट चल रहा है, ये है। हम बस इतने हम लोग जानना चाहे कि गन्ना का बकाया कितना था। और दूसरा, नहीं, और आपने कहा था किसानों की आय दुगुनी करेंगे, किसानों की आय दुगुनी करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आय दुगुनी कैसे होगी? क्योंकि 16, 17, 16, 15, 16, 14 में डीजल का दाम क्या था, पेट्रोल का दाम क्या था, गैस का दाम क्या था, और अब क्या? यही आचरण तो टोका टाकी की, यही आचरण टोका टाकी है। पता नहीं आप लोग क्या सुनते हैं, यानी पूरी रामायण कथा सुना दी और अंत में आप कहने लग जाए कि मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सभी चीज किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए है।
देखिए आप तो यानी झांसी के हमारे यहाँ पे किसान आए होंगे, यहाँ झांसी के मान्य सदस्य होंगे। ये मान्य सदस्य झांसी से हैं, रमा जी है, रमा निरंजन जी, और सभापति जी आप भी झांसी से ही जी, आप भी झांसी से हैं। और झांसी ने तो बड़ा गजब का काम किया है, झांसी ने तो अभी बड़ा गजब का काम किया स्ट्रॉबेरी के लिए। देखिए उस बालिका ने घर की छत पर पहले स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किया और फिर 1.5 एकड़ खेती में उन्होंने स्ट्रॉबेरी लगाया। एक सीजन में 1.5 एकड़ में 42 लाख का स्ट्रॉबेरी पैदा किया, 36 लाख का नेट प्रॉफिट है। क्या किसी फसल से इतना मुनाफा कोई कमा सकता है? धान गेहूं में क्या संभव है, या किसी भी अन्य उसमें, गन्ने में भी क्या हम इतना कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। 1 एकड़ में 1.5 एकड़ में बहुत कमाएगा, बहुत प्रगतिशील किसान होगा, गन्ना में 1 लाख कमा देगा। नहीं अगर कमा ले, देखिए 25-30 हजार सामान्य रूप से, लेकिन टिश्यू कल्चर को अत्याधुनिक तरीके से वो करने लग जाएगा, उत्पादन को अगर सही उसमें लेके आ जाएगा, और एकड़ 1000 कुंटल अगर वह पैदा करने की क्षमता पैदा कर सकता है तो 1 लाख तक का मुनाफा वह व्यक्ति कमा सकता है। हाँ, नहीं मैं क्या कर रहा हूं, एवरेज 200 से 250 है, लेकिन 500 तक चल रहा है। जिन लोगों ने प्रगतिशील 500 तक गया है, लेकिन अगर उसी को 1000 तक आप टिश्यू कल्चर को अपनाएं, ड्रिप इरिगेशन के साथ जोड़ दें, वहां तक पहुंच सकता है। लेकिन स्ट्रॉबेरी ने एक नया राह दिखाया है। सुल्तानपुर का हमारा एक किसान है, प्रगतिशील किसान, उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती वहां करके उसके माध्यम से व्यापक परिवर्तन किया। नाम देखिए, ड्रैगन फ्रूट से नाम बदला गया, लेकिन किसी न किसी ने वो चेंज तो कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, क्योंकि फूड यहां उत्पादन हो रहा है तो हम ड्रैगन फ्रूट क्यों नाम रखेंगे? इसलिए भाई चीन का नाम क्यों रख देंगे? नहीं आप रखिए, आप खाइए, अच्छी बात, आप पैदा तो करिए उसको। आप अपने बच्चे का नाम भी समाजवादी रख दीजिए। और वही मैं कह रहा हूं ना, और जन्म से जब पैदा होंगे तो वो सब भाजपा नाम उनके साथ जुड़ा होगा। वे लोग घर में आप लोगों को संदेह की नजरों से देखते होंगे। मैं चाहता नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ी समृद्ध हो, प्रगतिशील हो। मैं इसीलिए कह रहा हूं भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं संदेह की नजरों से देखे जाते हैं घरों में। ये लोग जितनी उदंडता कर रहे हैं, घरों में सब गाली खाएंगे अपनी खर्चा करा। क्या चाहते हैं कि जो थोड़े बहुत अन्य दलों में राजनीति कर रहे हैं उनकी राजनीति भी बंद करा देना चाहते हैं? नहीं, ये मत करिए, ऐसा अन्याय मत करिए। नहीं, मैंने इसलिए कहा अखर जी, आपको जितना बोलना है आप बोल लीजिए। आज तो घर में आपकी कायदे से मरम्मत होने वाली, डेंटिंग पेंटिंग आपके घर में होने वाली है आज। नहीं मैं वही बोल रहा हूं, इसलिए जो है इस चीज को थोड़ा बच करके, महोदय ये अधिनियम उसी बात को लेकर के, अब तक होता क्या था, मंडी समिति के लोग टपक पड़ते थे। आज किसान को स्वतंत्रता दी गई है, अगर मुझे लखनऊ में दाम मिलेगा तो मैं लखनऊ में बेचूंगा, लखनऊ में दाम नहीं मिलेगा मैं कानपुर जाऊंगा, कानपुर में नहीं मिलेगा। अब तो ई नाम के बाद देश की पूरी मंडियों को उसके साथ पहले नहीं। हमारी बात आप जानकारी ले लीजिए, हो सकता है हमारी गलत जानकारी हो। पहले भी किसी किसान को किसी दूसरे जिले में या किसी राज्य में ले जाने की प्रतिबंध नहीं था, छूट नहीं थी। उत्तम जी बैठिए, ऐसी छूट पहले नहीं थी। आप मंडी से बाहर नहीं ले जा सकते थे, मंडी का एक, अरे दूसरे जिले से नहीं ले जा सकते। बैठिए बैठिए। ई नाम से, उत्तम जी थोड़ा सुनिए। हाँ क्या है? रुक जा भाई, लाकर खड़े हुए भाई। जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब व्यवस्था ये हो गई कोई कहीं ले जा सकता है, ले पहले भी जा सकता है। मंडी शुल्क अदा करने के बाद कोई भी फसल उत्पादक या अन्न उत्पादक
अपनी फसल को दूसरे जिले में भी ले जा सकता था, दूसरे राज्य में भी ले जा सकता, लेकिन मंडी टैक्स देना पड़ता। तो अब हम कह रहे हैं वो आप सारा प्रतिबंध हटा दिए हैं, आप टैक्स, तो ये बात क्यों कह रहे हैं कि पहले नहीं ले जाते? ये फिर मैं कह रहा ना, मंडी टैक्स दे करके चुकाना पड़ता था। कमाल है भाई, मंडी टैक्स चुकाना पड़ता था, अब टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। ये किसान को एक नई सुविधा दी गई है। एक देखिए, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। आप लोग एक बार थोड़ा सुन लीजिए। देखिए, हर एक चीज का तर्क भी हो सकता है, उसका कुतर्क भी हो सकता है। अपना एक रखने के लिए आप अपने तरीके से रख सकते हैं। हमारे कहना है, देखिए, किसान के हित में हम अगर सोचना चाहते हैं, किसान के हित में बोलना चाहते हैं, किसान के का हित चाहते हैं, तो हमें उसको सही परिप्रेक्ष्य में स्वीकार भी करना चाहिए। और उस आदत को अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो काफी चीजें अच्छी दिशा में बढ़ जाएंगी। मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए ना। मेरा निवेदन है कि जो नेता प्रतिपक्ष की जो आप आखिर में बोले, जब मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, नेता आप एक बार खड़े होकर नहीं करें, जब आप बोल चुके हैं उसके बाद बात में पूछिए जो पूछना है, जो बात करना है बात है कि अनुबंध का मतलब, देखिए, दोनों अलग अलग हैं। एक है कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, ये अनुबंध से संबंधित है। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया कि राम रतन का हलवा, ठीक है ना। ये राम रतन का हलवा यही है कि वह खेती के पहले किसान से अनुबंध कर लेता कि आप जितना गाजर का उत्पादन करेंगे आपसे मैं खरीदूंगा, ये दाम होगा, आपको एडवांस चाहिए, आप मुझसे ले लीजिए, ठीक है। वह उससे सीधे खरीद लेता है। अनुबंध किसका हुआ? फसल का, खेती का नहीं हुआ। फसल का अनुबंध हुआ है तो वह फसल उससे सीधे खरीदता। किसान को पहले से गारंटी मिल जाती है कि मैं जितना भी अधिक प्रोडक्शन करूंगा ये खरीद लेगा, मुझे इसकी चिंता नहीं है, ठीक है। ये अनुबंध उसका हुआ है। दूसरा है मंडी का। ये कृषक व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 है, जिसमें किसान को बाजार में और विकल्प उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह दिया गया है। यह आपके लिए बाध्यकारी नहीं कि हमारी मंडी अगर लखनऊ है तो मैं लखनऊ की मंडी में बेचूं, या अगर कोई किसान यहां से अपने माल को, उसको लगता है कि दिल्ली में ज्यादा दाम मिल रहा है, मैं दिल्ली ले जाना चाहता हूं, आप ले जाइए, कहीं कोई रोक टोक नहीं होगी। मंडी समिति के लोग नहीं रोकेंगे, कोई भी अन्य नहीं रोकेगा, कोई भी उसमें किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान आपके उसमें नहीं पड़ेगा। अनुबंध, और फिर किसान के लिए अनुबंध वाली खेती में भी वह किसान के लिए विकल्प है, कोई बाध्यता नहीं है। किसान की मर्जी, वो करे, नहीं मर्जी मत करिए, ये बाध्यकारी नहीं किसी के लिए। लेकिन उसको किस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है।